प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माध्यक यानी मीडियन। कक्षा 10 की 70वीं प्रश्नावली में माध्यक टॉपिक है और इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। माध्यक का मतलब होता है मध्यमान। जो भी आंकड़े दिए हुए होते हैं उनके बीच में कौन सा मान पड़ेगा उसको माध्यक कहते हैं। बीच के अंदर, ठीक बीच के अंदर जो मान आता है उसको माध्यक कहते हैं। मतलब माध्यक यानी मध्य में आने वाला मान। इस माध्यक को ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जो व्यक्तिगत आंकड़े दिए गए होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना अनिवार्य है। सबसे पहला सरल प्रश्न इस प्रकार से कि जब भी आपको कोई व्यक्तिगत आंकड़े दिए गए होते हैं, 8, 10, 15, 20 संख्याएं दे रखी होती है और उनका माध्य ज्ञात करना होता है, तो आंकड़ों को आपको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना अनिवार्य है। जब आप इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमा देते हैं उसके बाद में हम ठीक मध्य वाला मान ज्ञात कर लेंगे जो कि माध्यक होगा। यानी माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको आंकड़ों को एक क्रम में जमाना पड़ेगा और हम सरलता से करेंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। सामान्यतः हम आरोही क्रम में ही जमाते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो परीक्षा में इस प्रकार से आते हैं। सरल प्रश्न जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं अपन एक एक करके हल करेंगे। उससे पहले ये जो कोई भी प्रश्न में आंकड़े दिए गए होते हैं, संख्या दी गई होती है, वो विद्यार्थियों का भार हो सकता है, विद्यार्थियों के प्राप्तांक हो सकते हैं, विद्यार्थियों की आयु हो सकती है और भी किसी भी प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं। उन आंकड़ों को जब आप आरोही क्रम में जमाएं तो ध्यान रखें कि जो आंकड़ों की संख्या होगी, जैसे इसी प्रश्न में आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितने आंकड़े हैं? 7। आंकड़ों की संख्या या तो सम होगी या विषम होगी। 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और 8 होंगे तो सम संख्या। यहाँ पर सम और विषम का मतलब करते ये नहीं है कि ये 28 सम है 45 विषम, ऐसा नहीं। आपको इनकी काउंटिंग करनी है, ये आंकड़े कितने हैं। और ये यदि ये आंकड़े आपके पास में विषम होते हैं जैसा कि इस प्रश्न में है, और यदि विषम होते हैं तो यहाँ पर माध्यक ज्ञात करने के लिए उस आंकड़े में 1 जोड़ करके 2 का भाग लगाते हैं और मान लो उत्तर उसका आया 3, 4 जितना भी, तो तीसरा या चौथा पद होता है। कैसे होता है वो एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। आपके सामने ये आंकड़े दिए गए हैं, कुछ संख्याएं दे रखी, इनका आपको माध्य ज्ञात करना है। और हमने अभी पढ़ा कि माध्य ज्ञात करने के लिए हम इन आंकड़ों को किस क्रम में जमाएंगे? आरोही। किस क्रम में जमाएंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा ये है 26, उसके बाद लिखेंगे 28, उसके बाद लिखेंगे 26, 28, नेक्स्ट नंबर है आपके पास में 33, ये 33, इसके बाद में आपके पास आएगा 35, ये 35, इसके बाद में आपके पास 45, फिर आपके पास में 56 और फिर आपके पास में 67। कितने हैं? 7 आंकड़े। एक बार चेक करना सारे आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कैसी संख्या है? 7 एक विषम संख्या है। और अपन ने पहले ही जिक्र किया है कि जब आंकड़े विषम अंकों में होते हैं तो जितना भी अंक है, जैसे 7 अंक है, 9 अंक है, 11 अंक है, उसमें 1 जोड़ करके बटे 2, यानी जो 7 आया अपने पास में, इस 7 के अंदर 1 जोड़ेंगे। 7 कहां से आया? 7 ये संख्याएं हैं और 7 में 1 जोड़ा तो कितना होगा? 8, और 8 में 2 का भाग लगाया तो उत्तर आया 4। यानी इस क्रम के अनुसार चौथा पद माध्यक 4 नहीं है। चौथे पद पे 1, 2, 3 और चौथे नंबर पे जो पद है, जो संख्या है, वो आपका क्या होगा? माध्यक। ये कब होता है? जब आंकड़े विषम संख्या में हो। दूसरा प्रश्न, नीचे एक विद्यालय के 10 विद्यार्थियों की आयु दे रखी है वर्षों के अंदर, और यहाँ पर ये आंकड़े दिए गए हैं, इनका अपने को माध्य ज्ञात करना है। और ये आंकड़े कितने हैं? 10। 10 कैसी संख्या होती है? सम। और जब सम आंकड़े होते हैं तो दूसरा सूत्र है n/2 व n/2 + 1वें पद का माध्य।
उसको कैसे समझेंगे, यहाँ देखें सूत्र थोड़ा कठिन है, आसानी से समझा जा सकता है। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को अपन किस में जमाएंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाएंगे। कैसे क्रम में जमाएंगे, आरोही के अनुसार सबसे छोटा 12, इसके बाद में 13, ये 13 आ गया, 13 दो बार है। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है कि जब भी ऐसा प्रश्न हो जिसमें समान संख्या 2 बार 3 बार 4 बार जितनी भी बार हो, आपको उतनी बार लिखना अनिवार्य है, नहीं तो आपका माध्य गलत आएगा। तो यहाँ 13 दो बार है तो 2 बार लिखा, उसके बाद में 14 नहीं है, 15 देखें तो ये 15 दो बार आया है, ये 15 भी लिख दिया। 15 के बाद में आपके पास में है 16 और 15 3 बार आया, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो ये 15 3 बार आ गया। फिर आपके पास में 16 है, 16 के बाद में आपके पास में 17 है और 17 के बाद में 18 है और 18 के बाद में 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल कितने आंकड़े हैं, 10। इससे पहले वाले प्रश्न में कितने थे, 7। तो जब भी विषम संख्या 7 होगी तो 7 में एक जोड़ा 8/2 यानी चौथा पद, अगर 10 होंगे 11 होंगे विषम होंगे, 11 में एक जोड़ा 12/2 यानी छठा पद, अगर 17 आंकड़े हैं तो 17 में एक जोड़ा 18/2 यानी 9वां पद, और यदि अगर सम में है जैसा इसमें है तो सम संख्या है 10, तो यहाँ पर 10/2 यानी कौन सा पद है, 5वां पद। इसके अंदर 5वां पद और 5 में से ठीक अगला, पहले 5वां पद कौन सा, 1 2 3 4 5, ये 5वां, 1 2 3 4 और 5। फिर 5वें के बाद में अगला और 2 पद लेने हैं और 5वां तथा उसके बाद छठा पद, जो भी संख्याएं जितनी होगी उसमें जब 2 का भाग लगाएंगे तो जो उत्तर आएगा वो पद और उससे आगे वाला पद, दोनों पदों का माध्य ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। और माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं का योग करके 2 का भाग लगाएंगे, उत्तर वापस कितना आएगा, 15। 15 और 15 30 में 2 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 15। यानी इस प्रश्न का जो माध्यक है वो है 15। दोनों अंक समान है तो उत्तर यही होगा, दोनों अंक अलग अलग होंगे तो उत्तर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, अलग आएगा। इस प्रकार से 2 प्रश्न जो हमने हल किए, दिए गए आंकड़े यदि विषम अंकों में हैं और दिए गए आंकड़े यदि सम अंकों में हैं। अब अपन आते हैं तीसरे प्रश्न पे, और ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के कुछ प्राप्तांक दे रखे हैं बारंबारता बंटन सारणी में। इस प्रकार से ये तो प्राप्तांक है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, यानी प्राइस उनकी आने की बारंबारता। 15 नंबर 8 विद्यार्थियों के आए, 20 नंबर 7 के आए, 35 नंबर 3 विद्यार्थियों के आए और 55 नंबर 5 के आए, 60 अंक 3 विद्यार्थियों के आए। कुछ इस प्रकार से सारणी बनी हुई है जिसको हल करने के लिए मैंने यहाँ पर बना रखा है, और ये इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, यानी अभी इनको उसमें बारंबारता बंटन सारणी जो वर्ग अंतराल वाली होती है उसमें नहीं दर्शाया गया है। तो ऐसे का माध्य ज्ञात करने के लिए कल अपन ने पढ़ा था कि एक और नया नाम होता है CF। CF का मतलब है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और हम संचयी बारंबारता का जिक्र करेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए। और संचयी बारंबारता इस प्रकार से होती है, जैसे जो बारंबारता वाला कॉलम है ये तो है प्राप्तांक x, ये है f फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर ये जुड़ के आएगी, पहले तो 8 है तो 8 ही रहेगी, दूसरी बार 8 में 7 जुड़े तो कितने आ गए 15, तीसरी बार 15 में 3 जुड़े तो कितना आ गए 18, अगली बार 18 में 5 जुड़े तो कितने आ गए 23, और लास्ट में 23 में 3 जुड़े तो कितने आ गए 26। यहाँ पर संचयी बारंबारता का मतलब है कि ये बारंबारता संचित होती जाती है, जुड़ती जाती है। पहले में सेम रहेगा, उसके बाद ये जुड़ते हुए आते जाएंगे, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26। अब इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, यहाँ पर माध्य ज्ञात करेंगे। और माध्य किस प्रकार से कि जो संचयी बारंबारता यानी बारंबारता का अंतिम योग आया है 26, यहाँ पर 26 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे और 26 का आधा यानी इस जो भी बारंबारता होगी उसमें 2 का भाग लगाएंगे, और 2 का भाग लगाने पर आपके पास में जो उत्तर आएगा इसको n/2, n यानी बारंबारताओं का योग जो संचयी बारंबारता का लास्ट होगा, 26/2 यानी 13। अब आपको इस CF के अंदर देखना है कि 13 कहाँ आता है। 13 स्वयं नहीं होगा, परंतु
13 कहाँ पर है, किसके निकटतम है, तब आप यहाँ देखेंगे कि इस 8 में ये 13 समाहित नहीं हो सकता है, परंतु इससे 8 से बड़ा है, 15 से छोटा है, तो ये जो 15 वाला जो वर्ग है इसके अंदर ये 13 आ रहा है, तो ये जो वर्ग है ये आपके माध्यक वर्ग होगा और इसके अनुसार जो अंक आ रहा है वो है 20। इस प्रकार इस प्रश्न में आपका माध्यक होगा 20। कितना होगा? 20। एक बार और समझें, ऐसे प्रश्न जो भी दिए गए होते हैं उसमें आपको संचयी बारंबारता बनानी है और संचयी बारंबारता की जो टोटल यानी लास्ट अंक आता है उसके अंदर 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग लगाने पर आपके पास में एक अंक आएगा, वो अंक किस जगह आएगा उससे ठीक अगली संचयी बारंबारता लेनी है, यानी 13 से अगला अंक इसमें कहां पर है, इसमें है 15 पर। तो आपको 15 के सम्मुख जो प्राप्त अंक है वो इस प्रश्न का माध्यक होगा। इस प्रकार से इन सरल आंकड़ों का माध्यक आप ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से इन तीनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें, इनको अच्छी तरीके से लिख लें, फिर अपन आते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इस बीच आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपन अगले प्रश्नों पे आते हैं जहां पे वर्ग अंतराल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। ऐसे प्रश्नों में माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से m बराबर l प्लस n बट्टे 2 माइनस c बट्टे में f गुणा h। यहाँ पर सबका वर्णन बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है कि कौन सी चिन्ह किसको दर्शाता है। m का मतलब है माध्यक, l यानी कल भी अपन ने पढ़ा था माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, n बारंबारताओं का योग यानी CF यहाँ करेंगे तो यहाँ जो आएगा वो n होगा। c इसको ढंग से पढ़ें, c है माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। यहाँ पर c जो है वो संचयी बारंबारता को चिन्हित करता है और C होगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, F माध्यक वर्ग की बारंबारता और H होगा वर्ग माप। वर्ग माप का मतलब होता है वर्ग अंतराल कितने का है, वर्ग की निम्न सीमा और उच्चतम सीमा का अंतर, ये कहलाता है वर्ग माप। अब उस फार्मूले से किस प्रकार से प्रश्न हल होंगे, तो इसमें यहाँ पर बार बार जिक्र हुआ है माध्यक वर्ग, यानी इसमें से एक वर्ग अपने को चुनना पड़ेगा जो कि माध्यक वर्ग होता है और माध्यक वर्ग चुनने के लिए सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। ध्यान से समझे, ऐसा प्रश्न पक्का आएगा। पिछली बार माध्यक और बहुलक आया था, इस बार माध्य इसके साथ में माध्यक और बहुलक दोनों में से एक आ सकता है, यानी माध्यक आप क्या आ सकता है। अब सबसे पहले ये बारंबारता जो बंटन है इसकी आप संचयी बारंबारता बढ़ेंगे। पहले में आएगा 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40, 40 और 10 50। इसके अंदर आपका n है वो 50 है। 50 में अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न किए थे कि माध्यक वर्ग किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, n बट्टे 2। तो ये n बट्टा 2 मतलब 50 बट्टे 2 यानी 25। 25 इस संचयी बारंबारता में 25 या 25 से ठीक बड़ा अंक कहां पर आ रहा है, वो जिस जगह आता है वो माध्यक वर्ग है। ये 5 है, ये 12 है, ये 20 है और ये 29 है। 25 से ठीक बड़ा अंक, तो इसका जो वर्ग होगा वो आपके माध्यक वर्ग आ जाएगा, यानी प्रश्न के अनुसार ये वर्ग आपका माध्यक वर्ग कहलाता है। अब इससे अपन प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले m ज्ञात करने में वहां सूत्र पे देखें l का मतलब माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, यहाँ 30 और यहाँ 40, निम्नतम सीमा है 30। l प्लस n बट्टे 2, ये n बट्टे 2 अपन ने ज्ञात कर दिया, यहाँ पर आया है 25। n बट्टे 2 कितना है 25, n का मान है 50, 50 का आधा किया तो 25 माइनस c माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है और इससे ठीक पहला, यानी इसके अंदर n का मान 50 है, l का मान 30 है
और c का मान 20 है, h का मान 10 है, h वर्ग माप है, दोनों में 10 है। और क्या बचा f है माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कि है 9। ये सारे मान रखें। 25 माइनस c है इसमें 20 बट्टे में f कितना है 9 और गुणे में कौन आएगा 10। h वर्ग माप यानी वर्ग अंतराल कितने कितने का 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 आएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, यानी इस प्रश्न का वर्ग अंतराल है 10। अब इसको हल करने के लिए पहले ये बाकी करेंगे, फिर इसका भाग करेंगे और ये गुणा करके हल करेंगे। अगले स्टेप में 30 प्लस 25 में से 20 गए, पीछे बचे 5 बट्टे में 9 गुणे में 10। अगले स्टेप में 30 प्लस 50 बट्टे 9 और अगले स्टेप में 30 प्लस 50 बट्टे 9 का मतलब है कि 50 के अंदर 9 का भाग लगाना है। 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, 5.55 आता जाएगा और अब इसका उत्तर होगा जो ये होगा आपके पास में 35.55। क्या आया है माध्यक, क्या है माध्यक। अब इस तरीके से आप ये वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको माध्यक वर्ग निकालना है और वो सूत्र आना चाहिए। परीक्षा में जब ये प्रश्न आता है तो जो अगर 3 नंबर का प्रश्न है, आपने सारणी बनाई, संचयी बारंबारता बनाई और सूत्र लिख दिया तो भी आपको 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अधिकतम अंक कैसे प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर सूत्र लिखा, सारणी बनाई, फिर पूरा हल किया तो 3 में से 3 मिलेंगे। 3 का मैं इसलिए कह रहा हूं कि माध्यक, बहुलक और माध्यिका इनमें से 2 एक साथ आते हैं और 6 नंबर का प्रश्न होता है। समांतर माध्य आना तय है, उसके साथ में या तो माध्यक आएगा या बहुलक आएगा। माध्यक हमने पढ़ा। दूसरा सवाल और आपके लिए है, इसमें भी संचयी बारंबारता बनानी है। संचयी बारंबारता के बाद में वही L निकालना, NFH। कैसे संचयी बारंबारता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 42 में फिर 30 जोड़ो तो 72 में 50 जोड़ो तो 122, 2 के 2 और 7 5 12। 122 में 22 जोड़ो तो 144 और यहाँ पर 144 में 8 जोड़ें तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएंगे 4 और 8 12, हासिल की 1। अब यहाँ पर 4 और 1 5, 152 में 5 जोड़े तो कितने आए 157। किसका मान है n का मान 157 है। अब इसमें मैं सारे मान लिख देता हूं, प्रश्न आप खुद हल करें अच्छी तरीके से। इस सवाल में n बराबर 157 जोड़ एक बार और देख लेते हैं। 30 40 70 2 72 72 और 50 122 होते हैं, 2 के 2 और ये f का मतलब है माध्यक वर्ग की। यहाँ पर आप 157 में 2 का भाग लगाएंगे, n बट्टे 2 करेंगे, 157/2 करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा 17, 8 दूनी 16, 78.5। 42 72 और इससे यानी 78.5 या इससे बड़ा अंक ठीक ये आ रहा है, ये आपका इसमें बनेगा माध्यक वर्ग। तो f इसकी बारंबारता है 50, L इसकी निम्नतम सीमा, ये वर्ग है, इसकी निम्नतम सीमा है 16 और अपने को ज्ञात करना है C माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 72 और आपको ज्ञात करना है H है वर्ग माप, 8 8 का अंतर है तो H होगा 8। 1 2 3 4 5 और छठा आपको M। ये सारे मान दिए गए हैं, उस सूत्र में रखें और इसको हल करें। आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से माध्य ज्ञात कर सकते हैं और परीक्षा में प्रश्न आए तो बड़े अच्छे तरीके से हल करें। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी ध्यान रखें, प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। आपको सारणी बनानी है, संचयी बारंबारता बनानी है, सूत्र भी आपने लिख दिया तो भी आधे से ज्यादा अंक आप प्राप्त कर लोगे। ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।